हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल आरिफ चंपारनी में। आज मैं आपके लिए भूगोल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक सौरमंडल लेकर के आया हूं। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 50 प्रश्न इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं। वह क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। दोस्तों, यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 8। सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा चंद्रमा। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा चंद्रमा। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 76 वर्ष। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष। अब हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चौथा जो हमारा प्रश्न है, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कारण है जिसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो इसका सही जवाब होगा सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। दोस्तों, सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा जो हमारा प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट स्थित कौन सा ग्रह है? दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बुध। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है वो बुध। अब हम छठे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। छठा जो हमारा प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि दोस्तों दो गोलार्ध होता है, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध, एक होता है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों हमारा देश है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका सही जवाब होगा 21 जून। दोस्तों, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब हम सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सातवां जो हमारा प्रश्न है, रात दिन किस तिथि को बराबर होता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है दिन और रात जो है कौन से डेट को बराबर हो जाता है? 12 घंटे की रात और 12 घंटे के दिन। तो इसका सही जवाब होगा 21 मार्च व 22 सितंबर। दोस्तों, 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अब हम आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आठवां जो हमारा प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? दोस्तों, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहेंगे? इसका सही जवाब होगा ग्रह। सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। अब दोस्तों, हम 9वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 9वां जो हमारा प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो इसका सही जवाब होगा पूर्णिमा को। दोस्तों, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 10वां जो हमारा प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अमावस्या को। दोस्तों, सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा वो अमावस्या को ही लगेगा, और चंद्र ग्रहण दोस्तों जब लगेगा वो पूर्णिमा को लगेगा। तो दोस्तों, अब हम 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 11वां जो हमारा प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है भूगोल के परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जल की उपस्थिति के कारण। दोस्तों, पृथ्वी पर जल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर जल उपस्थित उन पर पड़ती है तो प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो जब वही रिफ्लेक्ट के कारण हमारी पृथ्वी जो है नीली दिखती है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अब हम 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 12वां जो हमारा प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रमा को। दोस्तों, जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को उपग्रह को कहा जाता है। अब हम 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 13वां जो हमारा प्रश्न है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है सूर्य और ग्रह के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहा जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा उपसौर। अब हम 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 14वां जो हमारा प्रश्न है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूरज का जो धरातल है उसका तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों, देखिए कितनी गर्म होती है सूरज का जो धरातल है, उसका यहाँ पे तापमान पूछा जा रहा है तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 15वां जो हमारा प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आर्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। अब हम 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
16वां जो हमारा प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है सूर्य का जो रासायनिक संगठन है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। तो इसका सही जवाब होगा 71%। सूर्य के हाइड्रोजन जो है 71% होता है। अब हम 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 17वां जो हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न जो है लगभग सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा शुक्र। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 18वां जो हमारा प्रश्न है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा पृथ्वी। दोस्तों पृथ्वी पर ही मानव का और अन्य जीवों का रहना संभव है, क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन यापन करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। अब हम दोस्तों 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 19वां जो हमारा प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है। इसका सही जवाब होगा चंद्रमा। दोस्तों पृथ्वी जो है का उपग्रह चंद्रमा है, हमें ये याद रखना है। अब हम 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 20वां जो हमारा प्रश्न है, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा ग्रह है जो सूरज के दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो इसका सही जवाब होगा शुक्र व अरुण। ये दोनों ग्रह जो है सूर्य के दक्षिणावर्त में घूमते हैं। अब हम दोस्तों 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 21वां जो हमारा प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। एक पर्वत का नाम है ओलंपिया कोलंबस, वो कह रहा है किस ग्रह पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा मंगल ग्रह। दोस्तों मंगल ग्रह पे निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत स्थित है। अब हम 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 22वां जो हमारा प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है। तो इसका सही जवाब होगा वरुण। दोस्तों वरुण ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। अब हम 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 23वां जो हमारा प्रश्न है, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगा लेता है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बुध ग्रह। इसका सही जवाब है बुध, क्योंकि दोस्तों जो ग्रह जो है पास में रहेगा वो सूर्य का चक्कर सबसे तेजी में लगाएगा। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, इसलिए बुध ग्रह सूर्य के परिक्रमा जो है काफ़ी कम समय में पूरा कर लेती है। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा बृहस्पति। दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ये इतना बड़ा ग्रह है कि पृथ्वी जैसे ग्रह 10 गुने इसमें समा सकते हैं। पृथ्वी जैसा 10 ग्रह बृहस्पति के अंदर रखा जा सकता है, और ये सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों जो है इसी के पास उपस्थित है। लगभग 62 या 63 उपग्रह बृहस्पति के पास है। अब दोस्तों हम 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 25वां जो हमारा प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सूर्य को। दोस्तों सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अब हम दोस्तों 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 26वां जो हमारा प्रश्न है, चंद्रमा क्या है। तो इसका सही जवाब होगा उपग्रह। दोस्तों चंद्रमा क्या है, उपग्रह। तो दोस्तों किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। अब हम 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 27वां जो हमारा प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा 57%। दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग जो है, लगभग आधा हिस्सा हम पृथ्वी से देख सकते हैं चंद्रमा का भाग। अब हम 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 28वां जो हमारा प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। अब हम 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 29वां जो हमारा प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने किया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कोपरनिकस। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूर्य के द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है। तो इसका सही जवाब होगा 1011 वर्ष। दोस्तों आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।